आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे सर्ट्रेलिन दवाई के बारे में और इस वीडियो में हम जानेंगे इस दवाई की पूरी डिटेल के बारे में। अगर आप इस दवाई के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी इस दवाई के बारे में दूंगा, चाहे वो साइड इफ़ेक्ट हो, डोज हो, और भी बहुत जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखना। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास में आता है तो डॉक्टर से हमेशा वो सिम्टम्स बताता है। वो कोई कंडीशन नहीं बताता है कि मुझे ये बीमारी है, हमेशा वो सिम्टम्स बताता है। जैसे पेशेंट डॉक्टर के पास में आता है और वो बोलता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मानसिक रूप से परेशानी रहती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है, जीवन के प्रति जो है उत्तेजना नहीं रहती है, जीवन के प्रति जो मोटिवेशन है वो बहुत कम है, काफ़ी डिप्रेस्ड रवैया रहता है जीवन के प्रति। ऐसा पेशेंट डॉक्टर्स को समझाते हैं। इसके साथ साथ इस वजह से जब पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लग जाती है तो वो डॉक्टर के पास में आता है और ये सब चीज़ें बताता है। तो डॉक्टर इस कंडीशन में उसे सर्ट्रेलिन दवाई का उपयोग बताता है। इसके अलावा यदि बात करें, जैसा मैंने बताया कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये जो एक डिसऑर्डर है वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है जिसमें पेशेंट मोटिवेटेड कम रहता है, डिप्रेशन में रहता है। इसके अलावा पैनिक डिसऑर्डर में देखिए कई बार क्या होता है, पेशेंट्स को किसी चीज़ का डर लगने लग जाता है, बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है, जैसे अंधेरे का, जो चीज़ें सच्ची नहीं है उनका भी उनसे डर लगने लग जाता है। और जब ये डर बहुत ज़्यादा लगने लग जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाता है दिमाग पे। तो इस कंडीशन को पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। तो इस कंडीशन में भी सर्ट्रेलिन दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा और भी काफ़ी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। इसमें भी क्या होता है, जो नेचर होता है वो काफ़ी कंपल्सिव हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएगा। तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स सर्ट्रेलिन दवाई का उपयोग करते हैं पेशेंट्स के ऊपर। अब पेशेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें बता देता है और डॉक्टर उन्हें ये दवाई प्रिस्क्राइब कर देता है। अब डॉक्टर से कई बार पेशेंट ये भी पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब ये कौन सी कैटेगरी की दवाई होती है। तो डॉक्टर उन्हें समझाता है ये जो दवाई होती है वो SSRIs कहलाती हैं, जिसे सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स कहा जाता है। देखिए, इसके अलावा डॉक्टर से पेशेंट ये भी पूछता है कि डॉक्टर साहब ये दवाई मेरे शरीर पर किस तरीके से काम करेगी। तो पेशेंट्स को डॉक्टर ये समझाते हैं कि देखिए ये जो SSRI दवाई होती हैं वो हमारे दिमाग पर काम करती हैं और दिमाग में सेरोटोनिन की एक्टिविटी को बढ़ाती हैं। और ये एक्टिविटी बढ़ाती हैं किस तरीके से, हमारे शरीर में जो सेरोटोनिन का रीअपटेक है उसको घटाकर। तो सेरोटोनिन जो है वो ज़्यादा देर तक एक्टिव रहता है ब्रेन के अंदर और जो भी परेशानियाँ आ रही हैं दिमाग में उसको ये सर्ट्रेलिन जो दवाई है वो रोकती है और सही करती है। देखिए, पेशेंट डॉक्टर से ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैं इसकी खुराक कितनी लूँ। तो डॉक्टर्स उन्हें समझाते हैं कि आप इसे ओरली ले सकते हैं डिप्रेशन या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में, जिसमें 50 से 200 mg पर डे के हिसाब से इसकी जो डोज़ है वो रहती है। इसके अलावा बच्चों में अगर बात करें 13 साल से 17 साल के बच्चों में 50 mg एक टाइम के लिए इसकी जो डोज़ है वो रहती है। इसके अलावा और भी छोटे बच्चे होते हैं 6 से 12 साल, उनमें 25 mg एक टाइम के लिए इसकी जो डोज़ है वो रहती है। देखिए, पेशेंट डॉक्टर से ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मार्केट में केमिस्ट की शॉप पर इसकी क्या टैबलेट अवेलेबल होती है या फिर कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं। तो डॉक्टर उन्हें समझाते हैं कि इसकी मार्केट में टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं 25, 50, 100 mg की। इसके अलावा ओरल कंसनट्रेट भी अवेलेबल होते हैं 20 mg पर ml के हिसाब से। देखिए, तो पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैं इस दवाई को किन कंडीशंस में उपयोग में ना लूं। तो डॉक्टर्स उन्हें समझाते हैं कि देखिए यदि आप पहले इससे एलर्जी हुई है तो वापस इस दवाई का उपयोग ना करें। इसके अलावा यदि आप दूसरी दवाइयाँ ले रहे हैं जिसमें से माओ इनहिबिटर्स दवाइयाँ हैं तो इसके साथ बिल्कुल भी उपयोग ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंभीर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ एमोजेड एक दवाई आती है, उसके साथ भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट्स को डॉक्टर ये भी समझाता है कि यदि आपने इस दवाई को लिया है तो कुछ साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं, जैसे थोड़ा ड्राउजीनेस हो सकता है, फटीग हो सकता है, नींद की थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा सबसे बड़ा इसका जो साइड इफेक्ट है वो है सुसाइडल थॉट्स। पेशेंट्स में कई बार सुसाइडल थॉट्स भी देखे गए हैं इस दवाई को लेने के बाद में। इसके अलावा एजिटेशन, एंजाइटी भी हो सकती है किसी किसी पेशेंट में। पेट से रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लिबिडो है जो है वो चेंज हो सकती है। इसके अलावा देखिए, ऐसा नहीं होता है कि हर पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले, किसी किसी पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। देखिए, दूसरी दवाइयों के साथ में जैसा कि मैंने पहले बताया, इस दवा का उपयोग आप बहुत सावधानी से करें और डॉक्टर को ज़रूर बताएं आप दूसरी दवाइयाँ कौन सी ले रहे हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर दवाइयाँ दिख रही होंगी, ये दवाइयाँ अगर आप ले रहे हैं तो इस दवाई के साथ में इस दवा का उपयोग ना करें तो बेहतर होगा। देखिए, ये दवाई जो है मेंटल
कंडीशन के लिए उपयोग में ली जाती है। अब आप इस दवाई को ले रहे हैं तो डॉक्टर हमेशा आपका मेंटल स्टेटस जो है वो मॉनिटर करेगा कि आपको कितना आराम आया, और इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सुसाइडल थॉट्स तो नहीं आ रहे हैं पेशेंट में, क्योंकि इस दवाई का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है सुसाइडल थॉट्स। तो ये था सर्ट्रेलिन दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।